हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसमें पूरी डेट ही याद कर लेना आप सभी। ये है आप 9 मार्च 2018। नेक्स्ट, स्थानीय बोली में थारू परिवार को बोला जाता है। ये ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन। दोस्तों देखो, एग्ज़ाम में जो है आपका एक जनगणना टॉपिक, दूसरा है आपका योजनाएं। इन दो को तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि मान के चलो आप देखो, जनगणना से तो लगभग 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनते ही हैं। एक यहाँ पर योजना का भी आता है। तो देखो, 2 टॉपिक से 3 मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से आप जरूर एक बार देख लेना। तो देखिए आप, स्थानीय बोली में यहाँ पर संघ नाम से जाना जाता है किसको? थारू परिवार। आगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, सूरीदार बांध किस नदी पर स्थित है? इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। ये है आपका यमुना नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? अब देखो यहाँ पर स्थान क्वेश्चन में लिया गया है। ये है आपका नैनीताल। वर्ष पूछ सकते हैं, ये है 1940। देखो, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लेना आप। आगे, राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये वाला क्वेश्चन तो हमने काफ़ी बार कर लिया है। ये है आपकी 2, एक है राजी जनजाति, दूसरी है बोक्सा। देखो, ज़्यादा ही टफ में बोक्सा का पूछ सकते हैं आपसे वर्ष की, इसको किस वर्ष यहाँ पर आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब आंसर क्या करना है? 1981। देखो, याद कर लेना, इस वर्ष को बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। आगे चलो, कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये जो समिति है इसका गठन है आपका 1956, और इसके अध्यक्ष पूछ लेंगे तो ये है आपके बलदेव सिंह आर्य। आगे, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये देखो आप, होली के अवसर पर करते हैं। ये है आपका थारू जनजाति। नृत्य का नाम है खिचड़ी नृत्य। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, याद कर लेना। आगे, जौनसार में राजनीतिक जन जागरूकता का जनक किसको बोला जाता है? तो ये माना जाता है यहाँ पर गुलाब सिंह। नेक्स्ट, सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये हैं आपके हरगोविंद पंत जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? देखो, क्वेश्चन बना तो है नहीं, हो सकता है बन जाए इस बार आपके आबकारी एग्जाम में। अच्छा है क्वेश्चन। ये है आपके सुदर्शन शाह। देखो, इनके अंतर्गत डायरेक्टली इनका पूरा कार्यकाल याद कर लेना बनता है। 1815 से चलेगा कहाँ तक? 1859 तक। ये बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। बिल्कुल इसको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सुदर्शन शाह के क्या करते हैं? केवल और केवल इंपॉर्टेंट कार्यों को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे जो बनते रहते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बताओ, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? ये है आपका प्रथम। आंसर होगा सुदर्शन शाह। कब? 1823। थोड़ा सा एक साल आगे चले जाते हैं, 1824। यहाँ पर क्या होता है? ये है दोस्तों आपका रवाई परगने को यहाँ पर टिहरी राज्य में क्या करते हैं? शामिल। कब? 1824 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 1848। क्या करते हैं यहाँ पर? पुराना दरबार की स्थापना। देखो, पुराना दरबार तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि बताओ राजभवन कब बनाया, क्योंकि राजभवन को ही नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? पुराना दरबार। वर्ष है आपका 1848। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा सुन लो आप, फैक्ट को क्या पता बन जाए। देखो, ग्राम व्यवस्था के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कमीण और स्याणा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? कमीण और स्याणा, ये दोनों ही की गई थी किसके द्वारा? सुदर्शन शाह। किस चीज़ के लिए? ये है आपकी ग्रामों की व्यवस्था के लिए। अब देखो, और हाँ, इसी में एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पूछ सकते हैं आपसे ज़्यादा ही टफ में कि सुदर्शन शाह के कार्यकाल में जो राजस्व और धन एकत्रित करता था, उस अधिकारी का क्या नाम था? उसको क्या बोलते थे यहाँ पर? कामदार। इसको याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। क्या था? राजस्व और धन एकत्र, यानी कह सकते हो आप टैक्स वसूलने वाले को क्या बोलते थे इसके शासनकाल में? यहाँ पर कामदार। नेक्स्ट देखो, इसके उपनाम से कुछ अंतर्गत क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला है आपका दाता ज्ञाता सूरमा। किसको बोलते हैं? सुदर्शन शाह जी को। किसने बोला पूछेंगे, तो ये बोला गया है यहाँ पर अजब राम के द्वारा। याद कर लो, ये नाम भी किसने दिया है? दाता ज्ञाता सूरमा अजब राम के द्वारा। नेक्स्ट जो काफ़ी रिपीटेड और सिंपल सा क्वेश्चन है,
चैतू और माणकू, इन दोनों को पूछ लेंगे किसने संरक्षण प्रदान किया था, आंसर करेंगे सुदर्शन शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भैया बोलांदा बद्रीश किसको बोला जाता है, बोलांदा बद्रीश ये बोलते हैं किसको, सुदर्शन शाह। कौन बोलता था, ये थी आपकी टिहरी की जो यहाँ पर आम जनता। नेक्स्ट जो लास्ट इजी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सुन लेना बस आप। ये जो सभा सार ग्रंथ है दोस्तों, ये लिखा गया है सुदर्शन शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पूछ सकते हैं, किस भाषा में, ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, और कितने खंडों में, ये हैं आपके 7 खंड, ये 7 जरूर याद कर लेना, ये आ सकता है। आगे चलें, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये है आपका वर्ष 1857। नेक्स्ट, कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये है आपका मानवोदय काव्य। बाकी इसके रचयिता हैं आपके भरत कवि। इसमें बस ये याद कर लो, कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानवोदय काव्य में। आगे, रैमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, ये है आपका वर्ष 1858 में। नेक्स्ट, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर के शासन काल में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बनते हैं। तो देखो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ ये हुआ है आपका विलियम टेल के शासनकाल में, या फिर किसने करवाया पूछ लेंगे तब भी यही करोगे क्योंकि शासनकाल तो इसी का है। आगे, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली, तो देखो ये निकाली गई है 25 जनवरी 1995। नेक्स्ट, श्रीयंत्र टापू कांड पर शहीद आंदोलनकारी कौन थे, तो देखो 2 थे, दोनों नाम आते हैं बिल्कुल, एक हो जाएंगे यशोधर बेंजवाल, दूसरे राजेश रावत। बाकी ये जो श्रीयंत्र टापू कांड है आपका, ये है 10 नवंबर 1995। देखो इसकी भी पूरी डेट याद कर लो और इसकी भी यहाँ पर पूरी डेट याद कर लेना। आगे, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये है आपके SS जीना जी। वर्ष पूछेंगे 1988, इसका वर्ष भी आते रहता है क्वेश्चन। आगे, स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 3 क्वेश्चंस बनेंगे, संपादन कर्ता पूछेंगे देवकीनंदन ध्यानी जी, कहाँ से होता था, हल्द्वानी, कब से, 1934, तो तीनों ही याद कर लेना आप। आगे, जागृत जनता पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो देखो जागृत जनता का किया है आपका पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा, ये भी है आपका हल्द्वानी से प्रकाशित होने वाला, और कब 1939। बाकी देखो जिसको भी ऐसे दोस्तों 1000 वन लाइनर, इसी के साथ 500 मिक्स MCQ, देखो इस मिक्स MCQ में आप मान के चलो 1 से 2 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, बाकी उत्तराखंड के MCQs और यहाँ पर हिंदी के MCQs आपको मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, इस नंबर पे आप जरूर यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। देखो प्राइस ज़्यादा नहीं दोस्तों, मिनिमम ही रखा है, सिर्फ मात्र 80 रुपये है, जरूर यहाँ पर कर लेना इस सीरीज़ को बाय, ये काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में आने वाले। आगे, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे, बन सकता है बिल्कुल, देखो सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में पूछा गया है, ये है आपके प्रताप सिंह। आगे, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ किस वर्ष संयुक्त कर दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका 1937 में। आगे, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, ये बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन, ये हुआ है आपका प्रदीप शाह के शासनकाल में 1743, और रोहिलों का सरदार पूछेंगे, ये है आपका अली मोहम्मद। आगे, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था, तो देखो स्टैटिक जीके में बनते रहता है कि यहाँ पर मुद्रा लेख किसने लिखवाए, आंसर करोगे समुद्रगुप्त। अब इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, भारत का नेपोलियन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं, भारत का नेपोलियन ये बोलते हैं समुद्रगुप्त को। बाकी देखो राज्य से कौन है यहाँ पर, फतेह शाह। आगे, फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल किसने बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कथन वाले बनते रहते हैं, ये है कथन मतीराम का। आगे, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, ये है आपकी महारानी कर्णावती। आगे, मानवोदय, देखो ये एरर हो गया थोड़ा सा लिखने में, इसको मानवोदय कर लेना आप। तो दोस्तों मानवोदय काव्य में किस राजा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बोला गया है, ये दोनों को याद कर लो क्या बोला है, ये है आपके मानसा कवि भरत के द्वारा रचित है मानवोदय काव्य, भाषा है आपकी संस्कृत। आगे, किसके शासन काल में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था, देखो ये अन्वेषक दल भेजा गया था किसके कार्यकाल में, सहज पाल। नेक्स्ट, मिट्टी का महादेव ये बोलते हैं शिवचंद। कुमाऊं का बैरम खां ये है शिवदेव जोशी।
सालों के वृक्षों की कटाई पर रोक किसने लगाई? देखो किसने पूछ लेंगे, विलियम टेल। वर्ष पूछेंगे 1826। बढ़िया है। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ नहीं 2। ये देखो अगला है आपको कुमाऊं वन विभाग की स्थापना, ये है वर्ष 1868। नेक्स्ट अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815, कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका चकराता छावनी 1866, ये नाम याद कर लो, रॉबर्ट ह्यूम चकराता छावनी से संबंधित हैं, ये बन सकता है। आगे राजा बेन का किला, ये है हरिद्वार में। आगे चलो, कलुआगढ़ किला कहाँ पर है? ये है आपका रुड़की। नेक्स्ट सितारगंज का प्राचीन नाम, तो ये हो जाएगा लालर खास। आगे साधना मंदिर आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हरिद्वार। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम पदक प्राप्त करता, देखो सिर्फ और सिर्फ पदक की बात की गई है, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की बात नहीं की गई है, केवल और केवल पदक पूछेंगे। हरि सिंह थापा, संबंधित मुक्केबाजी से, वर्ष 1958, वर्ष भी याद कर लो। आगे राज्य से प्रथम नौसेना अध्यक्ष, तो ये हैं आपके देवेंद्र जोशी जी। आगे राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ स्थित हैं? तो 3 हैं, देखो, एक गरुड़गंगा, दूसरा टिहरी, तीसरा देहरादून। आगे मसूरी किस श्रेणी में आता है? बिल्कुल आसान है, मध्य हिमालय श्रेणी। देखो मौ और मौ इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। आगे राज्य के अधिकांश पर्यटक केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो देखो सिंपल जी क्वेश्चन है, ये अधिकांश पर्यटक क्षेत्र वहीं मिलेंगे जहाँ पर शिवालिक रेंज चल रही होगी, यानी ये है आपका शिवालिक क्षेत्र। आगे चलो, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपकी डेट 25 जुलाई। राज्य से प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता, तो ये हैं आपके रमेश चंद्र शाह जी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे? ये बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका अयोध्या। आगे कत्यूरी शासन काल में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलते थे अमात्य, याद कर लेना इस वर्ड को, बन सकता है। आगे कत्यूरी राजाओं का प्रथम उल्लेख किसने किया? तो ये किया गया है एडगिंसन महोदय के द्वारा। आगे चलें, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक की मृत्यु हुई? तो देख लो आप, ये रघुनाथ मंदिर हो जाएगा देवप्रयाग में, ये है आपकी जयकेत शाह की मृत्यु। आगे किस पंवार शासक ने कत्यूरी शासकों का स्वर्ण सिंहासन छीना? पूछा गया है क्वेश्चन, अजयपाल। नेक्स्ट अल्मोड़ा थाने की स्थापना, तो देखो अल्मोड़ा थाना बना है आपका 1837 में, नैनीताल थाना 1843। यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न हो सकता है तो ये है आपके अल्मोड़ा जेल लिख देता हूँ 1816, दूसरा है आपका पौड़ी जेल 1821। देखो ये दोनों का गठन हुआ है आपका विलियम टेल के शासनकाल में। जेल और थाने को एक साथ मिक्स मत कर देना, याद कर लो यहीं पर अलग अलग करके। आगे किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई? काफ़ी ये बढ़िया, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, ये नीरज सिम्वाल बुक से यहाँ पर लिया गया है, बन सकता है। यह है नाम आपका जॉर्ज बर्ड, क्या है यहाँ पर? तराई भाबर में द्वैध शासन व्यवस्था लागू। आगे जालिम कमिश्नर की संज्ञा, ये मिली है विलियम टेल को। आगे श्याम शाह की भेंट जहांगीर से कहाँ पर होती है? बन सकता है बिल्कुल, जैसे देखो रुद्रचंद की पूछते हैं अकबर से, वो है लाहौर, तो यहाँ याद कर लो श्याम शाह की जहांगीर से आगरा। आगे इतिहासकारों ने किस शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की है? तो ये किससे की है? श्याम शाह। अब देखो स्टैटिक जीके में थोड़ा सा मैं अगर रिलेट करवाऊँ, इसके टाइम पर क्या होता है, यात्री आता है, उसका नाम है आपका इब्न बतूता, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी देखो चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका पागल राजा किसको बोलते हैं? ये भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन से। आगे सिरमौर के डाकुओं का दमन का श्रेय, इजी, ये है आपका महिपति शाह। मुगल लेखकों ने किस शासक को अक्खड़ राजा बताया है? तो ये किसको बताया है यहाँ पर? महिपति शाह को। आगे चलें, औरंगजेब ने किस शासक को खिल्लद की उपाधि से नवाजा था? अब ऐसा बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका मेदिनी शाह। आगे फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से किसने की? तो देखो दोस्तों ये शिवाजी महाराज जी से की गई है, फतेहपति शाह की तुलना मतीराम के जी के द्वारा। आगे टिहरी में पहला जन आंदोलन कब हुआ? अनदर इम्पोर्टेंट डेट 1835।
मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, यह कथन किसका है? तो ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण किसने किया? तो ये है आपका विलियम ट्रेल। आगे, अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर ने खोली? स्थान नोट करो, अल्मोड़ा किसके द्वारा? लुशिंगटन, वर्ष 1841। देखो ऐसे क्वेश्चन अब बिल्कुल पूछे जाते हैं, इस टाइप के आप याद करते हुए चलना। आगे, चंद शासन काल में घाटी को क्या बोलते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शासन काल है आपका चंदवंश, क्या बोलते थे? कहार, किसको? घाटी को। आगे चलो, रानी खेत स्थित है, ये हो जाएगा आपका झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर, ये आपको पता ही होगा 1869 में इसको यहाँ पर बसाया गया था। आगे, दिगाली चौड़ का युद्ध हुआ, तो देखो दिगाली चौड़ का युद्ध है आपका 31 मार्च 1815, किसके मध्य? हस्तीदल चौतरिया और कैप्टन हियर्सी के द्वारा। कहाँ पर? हाँ, ये जगह जरूर आप याद कर लेना, ये जगह है आपकी चंपावत। देखो ये वाला अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद कर लो। आगे, गोरखा द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष कराया गया था? वर्ष पूछेंगे 1791। गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने? जोगामल शाह के द्वारा। चलें आगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रमुख युद्ध हमने कवर किए हैं, इनको करो कवर। पहला है आपका दूनागिरी का, ये है आपका 1743 में, किसके मध्य? रोहिलो और कल्याण चंद चतुर्थ, ये याद करो बिल्कुल किसके मध्य हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, कपरौली का युद्ध किसके मध्य? जगत जयकृत शाह और जगत प्रकाश, 1785। नेक्स्ट देखो, मैंने 85 वाले दोनों साथ में इसलिए रखे हैं ताकि वर्ष याद न करना पड़े। जोशियाणी कांड 1785, हर्षदेव जोशी और जय कीर्ति शाह के मध्य होता है। आगे, गणनाथ का युद्ध, तो ये है आपका अंग्रेजों के साथ, दूसरी तरफ हस्तीदल चौतरिया। और लास्ट क्वेश्चन है मलाऊ का युद्ध 1815, अमर सिंह थापा और कैप्टन ऑक्ट्रलोनी। तो दोस्तों ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।